एसवाई भक्ति अड्डा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आज हम भाई बहन की सबसे प्रिय त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में बताने जा रहे हैं कि राखी का त्यौहार हमारे देश में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन फेस्टिवल क्या है और क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, राखी या रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं और इसका महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार क्या है और क्यों मनाया जाता है। व्हाट इज दिस रक्षाबंधन राखी फेस्टिवल इन हिंदी। दोस्तों, रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है। रक्षा प्लस बंधन, अर्थात किसी को रक्षा के लिए बांध लेना। इस श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का दायित्व उठाता है, साथ ही अपनी बहन को स्पेशल उपहार भी देता है। ये त्यौहार पूरे भारत में देश में बड़े ही चाव से मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्यार और विश्वास का अटूट बंधन है। रक्षाबंधन क्यों और कब शुरू हुआ, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं पौराणिक ग्रंथों में मिलती हैं। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन से संबंधित कौन सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। रक्षाबंधन की कथाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन मनाने का इतिहास या पौराणिक कथाएं इस प्रकार से हैं। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। एक बार की बात है जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से रक्षाबंधन की कथा सुनाने के लिए कहा, तब भगवान कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे पांडव, श्रेष्ठ प्राचीन समय में देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध 12 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध में असुरों ने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर दिया। ऐसे में देवराज इंद्र सभी देवताओं सहित अमरावती की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्र को परास्त करने के बाद असुर राज ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य कर लिया और घोषणा कर दी कि अब देवराज इंद्र सभा में ना आए। देवता और मनुष्य यज्ञ कर्म के स्थान पर मेरी पूजा करें और जिस किसी को भी ये स्वीकार ना हो वो राज छोड़कर चला जाए। असुर राज के इस अत्याचार से यज्ञ पूजा पाठ आदि समाप्त हो गए। इससे धर्म की हानि होने लगी और चारों ओर अधर्म का काला साया व्याप्त होने लगा। इससे देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी। इस भीषण स्थिति को देखकर इंद्रदेव भयभीत हो गए और बृहस्पति के पास गए और बोले कि हे गुरुदेव, मैं आपके चारों ओर से शत्रुओं से घिर चुका हूँ और मैं अब प्राण संग्राम करना चाहता हूँ। बृहस्पति ने इंद्र को समझाने का प्रयास किया, इतना क्रोध करना सही नहीं है, लेकिन बाद में इंद्र की वेदना और हठ को समझकर उन्होंने एक रक्षा विधान करने के लिए कहा। बृहस्पति जी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल कुछ मंत्रों का उच्चारण करके रक्षा विधान संपन्न किया। ये मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं। एन बुद्धि बलिराजा दानिवेन्द्रो महाबला तेन त्वामि वाहनामि रक्षे माचला। इस अवसर पर देवराज इंद्र अपनी सहधर्मिणी इंद्राणी के साथ इस विधान को पूर्ण करते हैं। इंद्राणी ने ब्राह्मण पुरोहित से स्वस्ति वचन कराया और देवराज इंद्र के दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांध दिया। एक कर्म करके देवराज इंद्र युद्ध भूमि में चले गए। ये वही रक्षा सूत्र था जिसकी बदौलत इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की। तब से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी बांधने का विधान प्रारंभ होता है। रक्षाबंधन की दूसरी कथा। जब राजा बलि ने वामन अवतार लिए भगवान विष्णु जी को 3 पग भूमि का दान किया। विष्णु जी ने 2 पग में ही धरती और आकाश को नाप लिया। तब तीसरे पग को राजा बलि ने अपने सिर पर रखवा लिया। राजा बलि ने भगवान से याचना की, मेरा सब कुछ चला गया, अब आप मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। और भगवान उनके साथ पाताल चले गए। ये देखकर माँ लक्ष्मी ने गरीब महिला बनकर राजा बलि के हाथ में राखी बांधी और बदले में भगवान को पाताल से निकालकर अपने साथ ले जाने को कहा। इस प्रकार इस रक्षा सूत्र की सहायता से माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी को राजा बलि के बंधन से आज़ाद कराया। रक्षाबंधन। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में चोट लगने से खून निकलने लग गई। ये देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी धोती का पल्लू फाड़ और कृष्ण जी के हाथ पर बांध दिया। इसी बंधन की वजह से कृष्ण जी ने द्रौपदी की चीरहरण से लाज बचाई। रक्षाबंधन पौराणिक कथा। इसी तरह से मध्यकालीन इतिहास की भी एक घटना है। चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने एक बार दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने कर्मवती की राखी को स्वीकार किया और अपनी बहन के सम्मान के
की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। रक्षाबंधन या राखी का क्या महत्व है, आइए हम बताएं आपको। दोस्तों, रक्षाबंधन महज एक त्यौहार ही नहीं बल्कि ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्यार भरा आधार है। ये त्यौहार देश में हर्ष के साथ मनाया जाता है और धूमधाम के साथ। यह भाई बहन के भावनात्मक संबंधों का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और अपने वीर जी के लंबे जीवन की दुआ करती हैं। भाई जी अपनी बहन की रक्षा का भार उठाने के लिए कृत संकल्पित होता है। आज राखी केवल भाई बहन के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए ही नहीं बांधी जाती है बल्कि प्रकृति की रक्षा, धर्म और देश की रक्षा के लिए भी बांधी जाती है। इस प्रकार रक्षाबंधन का राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक महत्व भी है। आज के समय में रिश्तों की मर्यादा खत्म होती जा रही है, लोगों में प्यार और आदर की भावना कम होती जा रही है। ऐसे में राखी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये पर्व प्रेम और भावनात्मक संबंधों को मजबूत प्रदान करता है। इस प्रकार दोस्तों, आज हमने रक्षाबंधन की कथाएं, रक्षाबंधन की पौराणिक कथा को जाना और समझा, साथ ही हमने राखी या रक्षा सूत्र के महत्व को भी समझा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए। आशा करते हैं आपको रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। भाई बहन के इस प्रिय त्यौहार का महत्व जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आपको राखी के पर्व के बारे में ये तथ्य अच्छे लगे हैं तो आप इन्हें अपने भाई बहनों, परिजनों और साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। भाई बहन का आपसी प्रेम यूं ही बना रहे और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ धन्यवाद।